एजुकेशन सदगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने सेशन की शुरुआत हम कल के अभ्यास प्रश्न के द्वारा करेंगे। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि हाल ही में प्रसिद्ध केशवानंद भारती का निधन हो गया है, उनका संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी संविधान का मूल ढांचा। संविधान के मूल ढांचे से संबंधित संविधान संशोधन के प्रसिद्ध केस केशवानंद भारती मामले के मुख्य याचिकाकर्ता केशवानंद भारती का हाल ही में निधन हो गया है। वह इसलिए चर्चा में है क्योंकि वह सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए प्रसिद्ध थे। यह मामला इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि संविधान की बुनियादी संरचना को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारत हाइपरसोनिक तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी चौथा। हाल ही में भारत द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसके साथ ही भारत हाइपरसोनिक तकनीक विकसित करने वाला अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा ऐसा देश बन गया है। आपको बता दें कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन यानी HSTDV का ओडिशा के व्हीलर द्वीप स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम परीक्षण केंद्र से इसका परीक्षण किया था। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि भारत में कुल कितने प्रकार के केंद्रीय सुरक्षा कवच हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी 6। हाल ही में खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर गृह मंत्रालय द्वारा अशासकीय व्यक्तियों को केंद्रीय सुरक्षा देने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि भारत में 6 प्रकार के केंद्रीय सुरक्षा कवच हैं, जैसे X, Y, Y+, Z, Z+ और SPG। वहीं आपको बता दें कि विशेष सुरक्षा दल यानी SPG केवल प्रधानमंत्री की सुरक्षा करता है, जबकि अन्य सुरक्षा कवच केंद्र के आकलन के आधार पर किसी को भी प्रदान किए जा सकते हैं। केंद्रीय सुरक्षा कवच इसलिए चर्चा में क्योंकि हाल ही में अभिनेत्री कंगना रनौत को Y+ श्रेणी का सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी राज्यों की व्यापार सुधार कार्य योजना में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी आंध्र प्रदेश। हाल ही में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा राज्यों की व्यापार सुधार कार्य योजना रैंकिंग का चौथा संस्करण घोषित किया गया है। आपको बता दें कि व्यापार सुधार कार्य योजना के आधार पर राज्यों की रैंकिंग तय करने का काम 2015 में शुरू किया गया था। इसी के साथ राज्य सुधार कार्य योजना 2019 के तहत शीर्ष राज्य इस प्रकार है। इस सूची में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश को, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा तेलंगाना, चौथा मध्य प्रदेश और पांचवा झारखंड को मिला है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2020 में G20 लीडर समिट की मेजबानी कर रहा है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी सऊदी अरब। हाल ही में G20 सदस्य देशों के शिक्षा मंत्रियों द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित बैठक में 3 चिन्हित क्षेत्रों में शिक्षा निरंतरता, आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीयकरण के क्षेत्रों में एक साथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया गया है। आपको बता दें कि सऊदी अरब 2020 में G20 लीडर समिट की मेजबानी कर रहा है। यदि बात करें G20 समूह की, तो G20 विश्व की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह है। इस समूह का विश्व की 85% GDP पर नियंत्रण है तथा वह विश्व की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार निम्न में से कौन सी क्रिकेट टीम ICC T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ICC द्वारा जारी T20 टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया पहले पायदान पर है। 275 अंकों के साथ उसने पहले स्थान पर कब्जा जमाया है। वहीं इंग्लैंड के पास 271 अंक है और वह दूसरे स्थान पर है। तीसरे नंबर पर 266 अंकों के साथ भारतीय टीम भी इस रैंकिंग में शामिल है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 43 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। वहीं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर टास्क फोर्स के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक को सदस्य सचिव के रूप में नामित किया गया है। इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल का आंकड़ा छूने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं। आपको बता दें कि रोनाल्डो ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय गोल 2000 में किया था और उन्होंने यह गोल यूरो कप के दौरान ग्रीस के खिलाफ किया था। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए हाल ही में जारी कर दिया है।
इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी रूस। हाल ही में रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी को आम नागरिकों के लिए जारी कर दिया है। आपको बता दें कि रूस ने पिछले महीने ही इस टीके को अपनी मंजूरी प्रदान की थी। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि जल्दी ही क्षेत्रीय आधार पर इस वैक्सीन की डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्यों में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 9। आत्मनिर्भर भारत के तहत केंद्र सरकार तमाम छोटे बड़े उद्योगों और खेती-बाड़ी और नवाचार को बढ़ावा दे रही है। इसी के संदर्भ में सरकार ने देश में बांस की पैदावार बढ़ाने और बांस आधारित उद्योगों को गति देने के लिए इस कड़ी में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 9 राज्यों में 22 बांस क्लस्टर शुरू किए हैं। इन बांस के क्लस्टरों को मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। चलिए आज के सेशन का आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारत निम्न में से किन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम कर रहा है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी अमेरिका और इजराइल। इजराइल और अमेरिका ने विकास वाले क्षेत्रों तथा अगली पीढ़ी की उभरती प्रौद्योगिकियों में भारत के साथ मिलकर आपसी सहयोग से काम करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 साल पहले जुलाई 2017 की इजराइल यात्रा के दौरान लोगों से लोगों के संपर्क पर सहमति बनी थी। वहीं दूरसंचार के क्षेत्र में 5G सेवा अगली पीढ़ी की एक सेल्युलर तकनीक है जिसके माध्यम से तेज और अधिक विश्वसनीय संचार संभव है। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में जारी आरबीआई के निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि कितनी तय की गई है। ऑप्शन ए 25 करोड़, बी 50 करोड़, सी 75 करोड़ या फिर डी 100 करोड़। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए।